राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ की राशि प्रदान की। उन्होंने उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए आश्रय पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और मध्य प्रदेश भी देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाला औद्योगिक राज्य में शामिल है। राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा पिछले 2.5 वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र को रिकॉर्ड स्तर पर प्रोत्साहन राशि दी गई और सभी लंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित किया गया। प्रदेश में वर्तमान में 5.26 लाख से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संचालित हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योग स्थापना, निवेश और रोजगार सृजन के हर प्रयास में उनके साथ खड़ी है, जबकि नए औद्योगिक नीति, नए औद्योगिक क्षेत्र और पारदर्शी प्रक्रियाओं मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है और आपकी करतल ध्वनियां लगातार इन उद्यमियों को उन्नति हेतु प्रेरित करें, ऐसा आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में श्री सागर जामरा निवाड़ी जिले से फर्नीचर एवं स्टील मेटल आइटम हेतु इन्हें भूमि आवंटन आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कृपया अपनी करतल ध्वनियों से उपस्थिति दर्ज करवाते रहे, आप सभी से अनुरोध। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने में एरी राइट्स प्राइवेट लिमिटेड से सुश्री आरती मतानी जी को लगभग 4 लाख से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उद्यम मंत्री के कर कमलों से सुश्री आरती मतानी जी को ये 4 लाख से अधिक का निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से अरिहंत आर्या को 28 लाख से अधिक का रोजगार सृजन सहायता हेतु ये राशि जो है प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोनार्क एग्रो सॉल्यूशन एलएलपी से रीज लेंटर सहायता हेतु 60,000 से अधिक की सहायता सौरभ गोस्वामी जी प्राप्त करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड से दिनेश चांदवानी जी लीज रेंटल सहायता 40,000 रुपए से अधिक की प्राप्त करे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री जी के कर कमलों से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करें। अलग से टारगेट लिया है हमारे अपने सरकार के माध्यम से इस प्रकार से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पैसा सरकार के पास से जाए तो सरकार को थोड़ा दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द नहीं, ये हमारी एक तरह से सुख की राह है, जिसके माध्यम से आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को नई आर्थिक ताकत बनने का मौका मिलेगा। इसलिए आपके इस सेक्टर में तो जितना काम किया जाए उतना कम है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। आप सबके माध्यम से 40% खाद्य प्रसंस्करण को 60% तक प्रोत्साहन दे रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों को 8% अलग से। आप बताओ, ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बता रहा है कि फूड प्रोसेसिंग की भी क्या महत्ता है, क्योंकि जब हमारा कृषि आधारित राज्य है और कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस तरफ भी देखने की जरूरत है। ऐसे में भूमि आवंटन नियम जो लागू कर दिए और रियायती दरों पर भूमि दिलाते हुए पिछले 2.5 वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र, 14 क्लस्टर, अब ये आंकड़े तो सब राघवेंद्र जी ने बता दिए, जोरदार ताली बजा दो, मैं तो अपनी सारी बात पूरी हो जाएगी। विभाग की सारी रिपोर्टिंग में वो सारी बातें आ गई। एक अच्छा भी होता है कि थोड़े से इस तरह की बात आ जाए तो बाद वालों को सहायता मिल जाती। मैं आज आने वाले समय के आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया
उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और इसी के आधार पर हमने जब आगे बढ़ने का निर्णय किया तो लघु उद्योग भारती के माध्यम से जिस प्रकार से समय मिल रहा है, मैं आपके माध्यम से, ये हमारी बहुत अच्छी इकाई है, मैं एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी लघु उद्योग भारती के माध्यम से सभी प्रकार के कामों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन स्टार्टअप की बात भी अगर नहीं बोलूंगा तो ज्यादती हो जाएगी। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई, जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। 50% किसको कहते हैं? इसलिए स्टार्टअप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण के तहत हम 2% ब्याज अनुदान देने का भी निर्णय कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत 2.5 वर्षों में 23,500 से अधिक युवाओं को 1,630 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई, ऋण उपलब्ध कराया गया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और स्टार्टअप रैंकिंग में भी मध्य प्रदेश को लगातार लीडर श्रेणी का सम्मान मिला है। और स्टार्टअप का लक्ष्य भी 10,000 से अधिक करने का टारगेट हमने किया है। इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सब्सिडी युक्त प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि बहुत देर तक आपके साथ बात करते रहे, बताते रहे, लेकिन यहाँ के पहले अब मुझे वापस एक और स्थान सागर पे जाना है और लाडली बहनों की राशि भी देने के लिए वो हमारी सरकार वहां भी तत्पर है। जोरदार ताली बजाओ हमारी प्रदेश की आधी आबादी के लिए, जो हमारी प्रतिबद्धता है। जब हमारी सरकार बनी थी और बनने के पहले हमने कहा था कि देश की आधी आबादी लाडली बहनों के लिए भी हम राशि देंगे, तो उस समय कई सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या कह रहे, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनों के खाते में हमारी सरकार ने बराबरी से डाली। और उससे आगे बढ़ करके रोजगार आधारित उद्योगों के लिए आप तो जानते ही हो, हमारी सरकार की पॉलिसी है, रोजगार आधारित उद्योग अगर आप लगाओगे तो प्रति लेबर 5,000 रुपया बहन को 10 साल तक देने के लिए हमारी सरकार की योजना है, जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पे खड़ी हो और उद्योग चले धूमधाम से। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए सरकार सब प्रकार से प्रमोशन करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार की तरह लेकर चलने के लिए तत्पर हो। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।